निवेदन कर रहा था सज्जनों कि किसी प्रिय व्यक्ति का त्याग कर देना 100 मृत्यु के दंड के समान है। अश्वत्थामा के भी मणि निकाल करके अर्जुन ने दंड के दे दिए। अर्जुन से अपमानित होकर अश्वत्थामा चला और विचार करने लगा कि 500 पांडव के 5 पुत्रों का वध तो मैंने कर दिया, अब क्या करूं, कौन इसके वंश में बचा है। तो याद आया कि उत्तरा गर्भवती है। उत्तरा देवी जो कि अभिमन्यु की पत्नी है। अभिमन्यु तो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारे जा चुके हैं, लेकिन उनकी पत्नी गर्भवती है। उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया और जब ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा का गर्भ जलने लगा। दौड़ पड़ी गोविंद के चरणों में, बाहि बाहि महायोगिन देव देव जगतपते नानं तद्भयं पश्ये यत्र मृतो परस्परम्। सज्जनों, उत्तरा दौड़ करके गोविंद के चरणों में लिपट गई। गोविंद रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु ने पूछा क्या हुआ? बोले मेरे गर्भ चल रहे। गोविंद मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में इस पांडव वंश का बीज पल रहा है। यदि इस बालक को कुछ हो जाएगा तो ये वंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए गोविंद मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो। गोविंद ने कहा उत्तरा अपने हृदय में मातृत्व भाव लाओ। उत्तरा ने स्मरण किया गोविंद का। भगवान अंगूठे मात्र रूप धारण किए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके जो ब्रह्मास्त्र से परीक्षित जो गर्भ में पल रहे थे उनको जलाने का काम कर दिया था अश्वत्थामा ने। भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी। दुनिया की पहली भक्त है उत्तरा, जिसके गर्भ में एक साथ भक्त और भगवान दोनों हैं। प्रेम से बोले उत्तरा मैया की जय। कौशल्या माँ ने राम जी को पुत्र बनाया, लेकिन केवल भगवान को हृदय में धारण करे। देवकी ने गोविंद को पुत्र बनाया, केवल भगवान को हृदय में धारण कर सकी। लेकिन उत्तरा ऐसी है जिनके गर्भ में भगवान भी हैं और भक्त भी हैं। परीक्षित जी जो अभी मां के गर्भ में देखे, अरे ये कितना सुंदर चतुर्भुज रूप धारण करने वाला ये पुरुष कौन है? क्षण भर में वो फिर गायब हो गए। उनके गर्भ की रक्षा हुई। भगवान जाना चाह रहे हैं द्वारिका, और जैसे जानना चाहे कहा अब महाभारत युद्ध के लिए मैं आया था, तो युद्ध समाप्त हुआ, अब मुझे अनुमति मिले। कुंती बुआ हाथ जोड़ कर भगवान बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं। गोविंद मुझ पर दया की कर दो नजर, है श्याम सुंदर सुंदर है मुरलीधर। कुछ दिन की भी, कुछ दिन की भी ले लो खबर, है श्याम सुंदर है मुरलीधर, है श्याम सुंदर है मुरलीधर। भारत जन तुमको पुकार रहे हैं, आने की बात निहार रहे हैं।
ग्वालों की टोलियां भी कहती हैं, ग्वालों की टोलियां भी कहती हैं, कब आओगे कान्हा, कब आओगे कान्हा, कब आओगे कान्हा, कब आओगे कान्हा, कुंवर बन है श्याम सुंदर है मुरलीधर, राधे राधे, दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे, है मुरलीधर। थोड़ा ताली भी बजाते रहिए, लगे कि भागवत में बैठे। जय हो। हरि बोल। जिस बंसी ने प्रेम प्रकाश किया है, रसदायक रास विलास किया है। जिस बंसी ने प्रेम प्रकाश किया है, रसदायक रास विलास किया है, रसदायक रास विलास किया है। बज जाए बंसी, बज जाए बंसी, बज जाए बंसी, बज जाए बंसी, वही फिर घर है श्याम सुंदर है मुरलीधर, है श्याम सुंदर है मुरलीधर। मुझ पर दया की कर दो नजर, है श्याम सुंदर है मुरलीधर। श्री राधे। सूर्य गोविंद भगवान जय सज्जन। कुंती जी ने बड़ी सुंदर स्तुति करी गोविंद की। कहा प्रभु अभी तक तो मैं ये समझ रही थी कि कृष्ण मेरा भतीजा है, मेरे भैया वसुदेव देवकी का पुत्र है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है गोविंद कि आप भतीजा नहीं सारे दुनिया के बाप हो, पिता। प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। गोविंद ने कहा बुआ जी आप मुझे भगवान जबरदस्ती बना रही हो, मैं तो आपका भतीजा हूँ। बोले नहीं नहीं प्रभु मुझे सब पता चल गया है, आप भतीजा बन करके मोहित करके मुझे अभी तक रख रखे थे गोविंद, अब मुझे पता चल चुका है प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। गोविंद ने कहा बुआ प्रसन्न हूँ, जो मांगोगे दूंगा। क्या चाहिए दिल खोल करके मांगो बुआ, जो मांगोगी देने के लिए तैयार हूँ। 5 भाई बहनों हैं, उत्तरा द्रौपदी, सबको लग रहा था कि आज तक जो कुंती मैया कभी किसी से कुछ नहीं मांगती, आज भगवान से मांगने जा रही, क्या बात है। कुंती जी ने कहा प्रभु देना चाहोगे मुझे? बिल्कुल बुआ आप मांग कर तो देखो। कन्हैया से हाथ जोड़ करके बुआ कुंती कहती हैं प्रभु विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव
दर्शनम। कन्हैया थोड़ी सी जिंदगी बची है, इस छोटी सी बची जिंदगी में दुख ही दुख हो, तकलीफ ही तकलीफ आए, ऐसा वरदान दे। सब भाई आकर आ गए। अरे भगवान ने पूछा, बुआ आप ये क्या मांग रही हो? ये दुख भी कहीं मांगने की चीज होती है क्या? दुनिया वाले तो घर द्वार मकान संपत्ति मांगते हैं, आप दुख क्यों मांग रही हो? कुंती जी ने कहा, प्रभु प्रभु इसलिए दुख मांग रही हूं कि जब जब मेरे जिंदगी में तकलीफें आई, दुख आया, और मैंने आपको बुलाई और आप चले आए, और आज जब सुख की बारी आई, महाभारत मेरे पुत्रों ने जीत लिया, अब मेरा बेटा युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा बना, मैं भी राजमाता बनी, तो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो? कन्हैया गोविंद, मुझे वो सुख नहीं चाहिए, मुझे वो संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो धन नहीं चाहिए जिसको मिलने के बाद भगवान दूर चले जाए। गोविंद कन्हैया, इससे तो अच्छा है कि मेरी जिंदगी में दुख ही दुख आए, मैं रोती रहूं और आपको बुलाती गुहराती रहूं और आप मेरे आंखों के सामने आते रहो। कन्हैया कितना बड़ा सौभाग्य आपने मुझे दिया। आप जिस माँ के उदर से जन्म लिए देवकी के, उस देवकी के 6 पुत्रों की हत्या हो गई, कंस के द्वारा आपने नहीं बचाया। आपकी माँ देवकी और आपके पिता वसुदेव कितने 11 वर्षों तक, कई वर्षों तक जेल में बंद रहे, आपने बचाने नहीं गया। और आप कितने दयालु हैं गोविंद, हम 500 मेरे 500 पुत्रों और मेरी रक्षा करने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। मेरे भीम बेटे को लड्डू में चार भर करके कौरवों ने खिला दिया और चटाई में लपट करके जमुना जी में डाल दिया। परिणाम क्या हुआ? नागलोक में चला गया और नागों ने 10,000 हाथियों की ताकत वाला भीम बनाकर वापस भेज दिया। लक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया तो भी आपने बचाई, भरी सभा में प्रतिष्ठा बचाई। कन्हैया जब जब विपत्ति आई तब तब आप ही तो बचाए। इसलिए यदि आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तो मुझे ये सुख, ये धन संपत्ति नहीं चाहिए। भगवान बोले ठीक है, मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा।